स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो इसमें आज हम स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट हिंदी, इससे पहले हम इंग्लिश का कर चुके हैं एक सेट। ये हिंदी का हम एक सेट करेंगे, स्टेनो हिंदी ट्रेड का सेट 1 है। ये CBT एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपके लिए हमने प्रिपेयर किया है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस बार भी प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस आपके यहाँ रिपीट हो रहे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जल्दी हम इसका सेट 2 भी आपको दे देंगे, तो आपके पास एक पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सेट होगा, जिससे कि आप आसानी से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही इस वीडियो को यूट्यूब और आगे लोगों तक प्रमोट करेगा, जिससे उनको भी ये वीडियो पहुंच पाएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर हिट कर दीजिए। आपको इस पर रेगुलर स्टडी अपडेट्स, जॉब्स, अप्रेंटिस सब कुछ अपडेट हम देते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान तकनीकी युग में भी निम्न में से कौन से गुण के कारण आशुलेखक रिपोर्टर की आवश्यकता है? गतिशीलता के कारण, लौधिक क्षमता, कंप्यूटर ज्ञान या टंकण ज्ञान। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी आपका, लौधिक क्षमता के गुण के कारण क्या है, आशुलेखक या रिपोर्टर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आशुलेखक की मेज की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होनी चाहिए जिससे आशुलिपि लिखते समय कठिनाई ना हो? तो आशुलेखक के जो मेज की ऊंचाई वो सामान्यतः हम लोग कितनी रखते हैं या रहती है, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर के बराबर रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आशुलिपि प्रणाली क्षेत्र का आविष्कार कब हुआ? ये आपके सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार। तो इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था आपका 1888 यानी 1888 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन स्वरों के उच्चारण से कम समय लगता है वह क्या कहलाते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं लघु स्वर। ठीक है, लघु स्वर कहते हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाक्यांश बनाते समय पहला रेखा शब्द कहाँ पर लिखा जाता है? तो कोई भी वाक्यांश जब हम बनाते हैं तो पहला रेखा शब्द कहाँ लिखते हैं हम? पहला रेखा शब्द हम लिखते हैं मूल रूप में। कहाँ? नियमानुसार अपने स्थान पर ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम स्टार्ट में कंट्रोल पैनल चुनने के बाद क्या चुना जाता है? बैकग्राउंड, मेन्यू बार, इटसेट या अपीयरेंस और थीम्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, अपीयरेंस और थीम्स। कंट्रोल पैनल चुनने के बाद आप क्या चूज करते हैं? अपीयरेंस और थीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैकल्पिक यानी अल्टरनेट, वैकल्पिक व्यंजन का प्रयोग क्यों किया जाता है? वैकल्पिक व्यंजन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? वैकल्पिक व्यंजन का प्रयोग हम करते हैं शीघ्रता, हिंदी थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ है, शीघ्रता लिखा है, शीघ्रता के लिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश अनुस्वर व्यंजन के किस दिशा में लगाए जाते हैं? डैश अनुस्वर जो होते हैं हमेशा व्यंजन के समांतर दिशा में, समानांतर या समांतर दिशा में लगाए जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधोमुखी व्यंजन टा का प्रयोग किसके पूर्व किया जाता है? माँ के पूर्व, ला के पूर्व, वा के पूर्व या सा के पूर्व। तो जो अधोमुखी व्यंजन टा है उसका प्रयोग हम किसके पूर्व करते हैं? माँ के पूर्व। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि सा से पूर्व कोई स्वर हो, बाद में कोई त्रिस्वर हो तो प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए क्या है, यदि सा से पहले क्या है, कोई स्वर है, ठीक, बाद में कोई त्रिस्वर है तो क्या प्रयोग किया जाएगा? वृत्त, पूरी रेखा, कोण या अंडाकार वृत्त। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूरी रेखा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यंजन रा, डा, ढा, ले पूर्व व्यंजन रेखा आने पर अधोमुखी रा लिखा जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वगामी, वक्र, समतल या नासिम में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वगामी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ना हुक लगाया जाता है, तो जो ना हुक है वो कहाँ लगाते हैं हम? उसको हम लगाते हैं अंत में, ऑप्शन बी, अंत में यानी लास्ट में। क्वेश्चन 13 है, किसी व्यंजन रेखा को दुगना करने से, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं पहले ये बोलना भूल गया था, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप ही के सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है। किसी व्यंजन रेखा को दोगुना करने से उसमें निम्न में से किसका योग होता है? दोगुना अगर हम करते हैं तो क्या होता है उसमें? स्वसस, तर तार, दर दार या कर कार, साह साह या क्वा खा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, तर तार, दर दार और कर कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि व्यंजन ए प्रारंभ की है तो रेखाक्षर को निम्न में से बनाया जाता है। पूर्ण रेखाक्षर, रा का वृत्त, रा का हुक या द्विध्वनिक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए,
पूर्ण रेखाक्षर। क्वेश्चन नंबर 15 है सरल रेखा पर रा का हुक लगाने का दिशा क्या है। ठीक, घड़ी चलने की दिशा में, मध्य दिशा, अंत में घड़ी चलने की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए, घड़ी चलने की दिशा। क्वेश्चन नंबर 16 है व्यंजन जा से कौन सा उपसर्ग प्रतीत होता है। तो व्यंजन जा से आपका कौन सा उपसर्ग प्रतीत होता है, उससे उपसर्ग आपका बनता है ऑप्शन ए, जन। क्वेश्चन नंबर 17 है ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रा किसी शब्द के पूर्व लगाने से निम्न में से कौन सा उपसर्ग बनता है। तो ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रा अगर किसी शब्द के पूर्व लगाएंगे तो हम क्या बनेगा हमारा उपसर्ग, उपसर्ग बनेगा आपका राज, ऑप्शन सी, राज। क्वेश्चन नंबर 18 है शब्द के अंत में ऊर्ध्वमुखी रा लगाने से निम्न में से कौन सा प्रत्यय प्रकट होता है, रख, कारी, रेत या राग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऊर्ध्वमुखी रा लगाने से क्या बनेगा, कारी, ऑप्शन बी, कारी। क्वेश्चन नंबर 19 है व्यंजन अधोमुखी रा की आधा करके किसी शब्द के अंत में लगाने से कौन सा प्रत्यय बनता है। तो जब अधोमुखी रा को आधा करेंगे तो कौन सा प्रत्यय बनेगा आपका, तो आपका प्रत्यय बन के आता है ऑप्शन बी, अर्थ, अर्थी। क्वेश्चन नंबर 20 है व्यंजन दा से काटने पर व जोड़ने पर प्रकट होता है। तो व्यंजन दा से क्या काटने पर व जोड़ने पर प्रकट होता है, देना व दल, दायक व दाई, दाग व दाल, दराय व दामन। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, दायक व दाई। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन सा कार्यालय का सही संधि विच्छेद होगा। तो कार्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कार्य प्लस आलय, कार्या प्लस अलय, कार्य प्लस अलय या कार्या प्लस आलय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, कार्य प्लस आलय। क्वेश्चन नंबर 22 है कार्मिक विभाग का कौन सा कार्य है। तो कार्मिक विभाग का काम कौन सा है, इसमें से चेक इत्यादि की प्राप्ति व भुगतान, दैनिक प्रशासनिक कार्य, बाह्य पक्षों से संवाद या कर्मचारी प्रतिचयन व ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्मचारी चयन प्रतिचयन व उनकी ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है बड़े कार्यालयी यंत्रों को खरीदने के लिए अत्यधिक स्पेस यानी किसकी आवश्यकता होती है। तो बड़े कार्यालयी यंत्रों को खरीदने के लिए क्या लगेगा आपको, श्रम, पूंजी, सहयोग या समूह। तो क्या लगेगा आपका ऑप्शन बी, पूंजी यानी कैपिटल यानी पैसे। क्वेश्चन नंबर 24 है मोशन पाथ क्या है। एक स्लाइड पर आइटम चलाने का तरीका, ग्राफ जोड़ना, चार्ट जोड़ना या टेबल जोड़ना। ये सारे आपके निमी के क्वेश्चन, बैंक के क्वेश्चन हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, एक स्लाइड पर आइटम चलाने का तरीका, उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन पाथ। क्वेश्चन नंबर 25 है पावर पॉइंट में वर्क एरिया क्या है। तो पावर पॉइंट में वर्क एरिया क्या होता है, जहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जहाँ पर सेल्स बनाई जाती हैं, जहाँ पर चार्ट बनाया जाता है या जहाँ पर स्लाइड बनाई जाती है। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी, जहाँ पर स्लाइड बनाई जाती हैं। ये भी आपका क्या है, एक तरह का पावर पॉइंट ही है। क्वेश्चन नंबर 26 है यदि आप स्लाइड पर क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो किसी स्लाइड पे आपको क्रम बदलना है तो आप कौन से व्यू का इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल व्यू का, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पास व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड शो व्यू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 27 है डाक के मुख्य रूप से कितने वर्ग होते हैं, 1, 5, 2 या 3। तो डाक के मुख्य रूप से 2 वर्ग होते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 28 है यह इंटरनेट की एप्लीकेशन नहीं है, हिंदी थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, यह इंटरनेट की एप्लीकेशन नहीं है, संचारण, बैंकिंग, खरीदारी या सोना। तो संचारण कम्युनिकेशन तो एक इंटरनेट एप्लीकेशन हो सकता है, बैंकिंग भी, खरीदारी यानी शॉपिंग भी, बट सोना जो स्लीपिंग है वो आपका एक एप्लीकेशन इंटरनेट का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से कौन सा सचिव का कार्य है। सचिव मीन्स सेक्रेटरी, डिक्टेशन लेना, पीसी पर टाइपिंग करना, डाक व्यवस्था, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों जो काम है ऊपर के यानी उपर्युक्त सभी, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जो कि एक सचिव का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है किस प्रिंटर का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, इंकजेट प्रिंटर का, थर्मल प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का या चेन प्रिंटर का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर का। क्वेश्चन नंबर 31 है डुप्लीकरण या डुप्लीकरण क्या है, ओरिजिनल कॉपी की अन्य प्रतिलिपि, 5 कॉपी, सामान्य कॉपी, मूल कॉपी।
तो डुप्लीकरण क्या है आपका? ओरिजिनल कॉपी की अन्य प्रतिलिपि को हम क्या बोल देते हैं? डुप्लीकरण बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्यालय उपकरण उत्पादकता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो जो कार्यालय के उपकरण है वो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को किस प्रकार अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? ज़रूरतमंदों की सहायता करके, काम को दूसरों पर डालकर, कार्य में उदासीनता लाकर, या मनुष्य को आलसी बनाकर। तो उत्पादकता को कैसे प्रभावित करते हैं? मनुष्य को आलसी बना देते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 33 है, डाक सेवा में किए जाने वाले बीमा का क्या नाम है? तो डाक सेवा जो बीमा की जाती है, जीवन बीमा होती है, LIC जीवन बीमा, उज्ज्वल जीवन बीमा या डाक जीवन बीमा, तो उसे हम बोलते हैं डाक जीवन बीमा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 34 है, कार्यालय उपकरण किस प्रकार कार्य कुशलता को बढ़ावा देते हैं? कार्यालय के जो उपकरण है, इक्विपमेंट्स है, वो किस प्रकार से आपकी कार्य कुशलता को बढ़ावा देते हैं? काम को समय पर पूरा ना करके, कार्य में अशुद्धियाँ करके, कार्य को किसी दूसरे पर थोप कर, या जल्दी, तेज गति व शुद्धता से पूर्ण करके। तो कार्य कुशलता कैसे बढ़ाते हैं वो? जल्दी, तेज गति व शुद्धता से कार्य को पूरा करके। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहाँ प्रत्येक समाचार पत्र का पंजीकरण करना आवश्यक होता है? किस जगह पर प्रत्येक न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन करना क्या होता है? नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के यहाँ, रजिस्ट्रार ऑफ डाक के यहाँ, रजिस्ट्रार ऑफ बैंक में, या डाक विभाग। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 36 है, बचत बैंक खाता कितने व्यक्ति से खोला जाता है? तो बचत बैंक खाता एक व्यक्ति से खोल सकते हैं, दो से, एक से अधिक से, या तीन व्यक्ति से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, एक से अधिक व्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सी डाक व्यवस्था जिसे भेजने पर टिकट अधिक लगता है और जल्दी पहुंच जाती है? ऐसी कौन सी डाक व्यवस्था जिसे हम भेजने पर टिकट क्या होता है? ज़्यादा पैसे का लगेगा और जल्दी पहुंच जाएगा डाक। स्पीड पोस्ट, कुरियर, डाक तार व्यवस्था, या अंतर्राष्ट्रीय डाक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय डाक। क्वेश्चन नंबर 38 है, बैंकों में जमा धन पर क्या मिलता है? तो बैंकों में हम जो धन जमा करते हैं उस पर हमें क्या मिलता है? उस पर हमें मिलता है ऑप्शन बी, ब्याज। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्यावसायिक पत्र लिखते समय प्रेषक व प्रेषिती के पते के मध्य कितना स्पेस का अंतर दिया जाता है? तो व्यावसायिक पत्र आप जब लिख रहे हैं प्रेषक व प्रेषिती के मध्य 2 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, या 8 स्पेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, 2 स्पेस। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा, पार्सल भेजने पर दाएं कोने में नीचे की ओर किसका नाम लिखा जाता है? तो पार्सल भेजते टाइम दाएं कोने में नीचे हम किसका नाम लिखते हैं? प्रेषक का, प्रेषिती का, डाकघर का नाम, या जिले का नाम। तो हम कहाँ लिखते हैं? वहाँ पे किसका नाम लिखते हैं? प्रेषिती का नाम लिखते हैं। ये तो हो गए आपके 40 क्वेश्चन सेट 1 के। अब आती आपकी बारी, इसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच वन इज़ अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग? कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है? यह आप ही का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर, बीजी, टैली, या विंग। जो भी राइट आंसर आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन आपने हिट कर दिया होगा, अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। इस पे आपको रेगुलर बेसिस पे स्टडी, जॉब्स एंड अप्रेंटिसशिप की अपडेट्स सब कुछ आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।